गुरुदेव के समक्ष आपके सवाल कार्यक्रम में अपना अगला सवाल लेकर आ रही है श्रीमती हर्षिता जी जैन सीहोर से। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। जब एक गुरु का दूसरे गुरु से मिलन होता है तो हम श्रावकों को बहुत ही आनंद और बहुत ही अच्छा लगता है। जब आपके गुरु आचार्य श्री से जब मिलन होता था तब आपको कैसा अनुभव होता था, क्या भाव होते थे? प्रश्न करने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, साधर्मी का तो मिलना हो सकता है, शिष्य का गुरु से मिलना नहीं होता है। वो तो एक तीर्थ होते हैं गुरु। जब गुरु के दर्शन करने जाते तो गुरु से मिलना नहीं होता, वो तो गुरु तीर्थ वंदना होती है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी सिद्ध क्षेत्र पर सम्मेद शिखर आदि में आकर्षक जनालय में जाकर जो आनंद की अनुभूति होती है, वही शिष्य को गुरु के चरणों को प्राप्त करके अनुभूति होती है। इसलिए गुरु का दर्शन वंदना करने का भाव होता है। ऐसा लगता है गुरु के चरण मिल गए तो सब कुछ मिल गए। रही बात साधारण बंधुओं की, तो ये तो आपस में वात्सल्य का भाव होता है। किंतु क्या होता है, कभी कभी किसी कारण से योग यदि ऐसा न बन पाए तो लोग अन्यथा समझते हैं। अपने को ये भी विशालता रखना चाहिए। यदि मिलना नहीं हो पाया तो क्या कारण है? आज की हम घटना सुना दे। देखो, आपको पता है कि 10 बजे आहार को निकलने का समय, हमारे पास लोग आए, अपने काम से तो आए वो लोग, मगर उन्होंने कभी ऐसा नहीं कि कोई ऐसा काम हो जाए और अच्छा हो जाए, तो उन्होंने हमारे लिए कल बोला। तो हमने कहा देखो भाई, महाराज यदि आ रहे हैं तो 11 बजे क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा आहार की चर्या में लगता है। हम 12 बजे जाते हैं तो आहार में नहीं सामयिक करते। ब्रह्मचारी अवस्था में भी यदि हाथ से भोजन कभी बनाते, शेखर जी आदि जाते थे, 12 बज गए, भोजन बनाकर रख दिया, फिर सामयिक करेंगे, बाद में भोजन करेंगे। उसमें भी अंतराय आ गया तो भोजन को अलग करेंगे, बर्तन साफ करेंगे। मगर 12 से 1 बजे का समय एक आत्मा के ध्यान के लिए देते हैं, और जैसी व्यवस्था शास्त्र में गई है। लाख में तो सामान्य ग्रस्तों को बोलता हूं, कितनी भी समस्या है, सामयिक के काल में भोजन नहीं करना। 12 के पहले कर लो, 1 बजे के बाद कर लो। मगर एक पद्धति कौन सी है हमें समझ में नहीं। हमने अपने गुरु से सीखा है 12:30 बजे मतदान का प्रतिक्रमण और 12 बजे सामयिक कर लेना चाहिए। मगर स्थिति ये बन जाती, कोई दर्शन प्रदर्शन की बात आती है तो इतना प्रदर्शन भी क्या, अपने आवश्यक को ध्यान में रख करके प्रभावना होती है। ऐसा नहीं कि स्वाध्याय का समय ही सामयिक का समय आपको समय दे दे। स्वाध्याय तो अभी हो भी सकता है, सामयिक तो 3 संधि काल में होती है। उन 3 संधि काल में सामयिक करना चाहिए। हम एक बार 11:40 में निकले किसी कारण से, मगर 12 बजे आ गए लौट कर। ऐसा भी रहा, 8:30 में भी हाथ पूरा किया हमने, और 2 घंटे में भी कर सकते हैं हम। मगर ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, उस समय हम आहार को निकल जाते, योग बन जाता मान लो, तो तुम लोग ये कहते कि महाराज तो इसलिए आहार को निकल गए, मिलना नहीं चाहिए। हमको महाराज ने भी कहा आपको डायबिटीज है, आप आहार को क्यों निकलेंगे, ऐसा होता है क्या? फिर मैंने भी बोल दिया, कपड़ों वालों का कोई विश्वास नहीं करना, कब क्या बोल दें। बोल दिया महाराज को हमने खड़े खड़े। कहने का मतलब यह है कि हम तो सबसे मिलना चाहते, विधिवत मिलना चाहते, मगर मिलने वालों को भी ये विचार करना चाहिए कि यदि कोई मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, और नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा। इसलिए बड़ी स्थितियां आप लोग नहीं समझते हैं। कपड़े वालों की बात कपड़े वालों को रखना चाहिए, और दिगंबर साधु के पास एक घटना लेना ढूंढना गिर की, एक साधु संग रुका था दोनों गढ़ में।
हमारे संग में 4 महाराज थे, हम शेखर जी से लौट रहे थे, तो उन्होंने खबर भेजी कि महाराज निर्णय सागर जी से कहो हम मिलना चाहते, तो हम आपको लेने आना चाहते। हमने कहा भैया आप तो आचार्य हो, हमें लेने आना चाहते? नहीं हम लेने आना चाहते, मगर आप हमसे मिलोगे नहीं मिलोगे। तो हमने समाचार देने वाले से कहा दिगंबर साधु से नहीं मिलेगा तो क्या सितंबर से मिलने जाएगा क्या? फिर दोबारा बोला उन्हें हमको प्रतिरमोस्तु करोगे नहीं करोगे? हमने कहा सब बातें कपड़े वालों को नहीं पता, ये सामने आओ सब स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए सब बातें रहती है। हमको अनेक प्रकार से पूछ रहे थे व्यवस्थापक लोग, बाद में कोई नहीं आया कि भैया क्या रहा कैसा रहा। इसलिए मिलना अच्छा होता है, मगर परिस्थितियां कई बार अनेक प्रकार की बन जाती है, अब इसको एकांत से नहीं ले सकते। अच्छा है आपकी भावना हमेशा पूर्ति होती रहे, इसी साधु संग मिलते रहे।